माँ से रिलेटेड किस्से। एक किस्सा, एक वाक़या मेरे साथ हुआ था जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। था यूँ कि लास्ट ईयर का लॉकडाउन का टाइम था। तो हमारे बाजू में एक अंकल रहते हैं, उनके घर पे समोसे की दुकान है, वो घर पे ही बनाते थे उस टाइम। तो मैंने अपने छोटे भाई से कहा कि भाई अभी चूँकि खाना हमारा बन के तैयार था, रेडी था, तो लेकिन फिर भी हम लोगों को खाना था। तो मैंने कहा कि भाई एक काम करो कि तुम 5 समोसे ले आओ, 2 मेरे लिए, 2 मेरे बड़े भाई के लिए और 1 छोटे भाई के लिए, 5 समोसे ले आओ। तो मेरा भाई जो है एकदम टोकते हुए बोलता है, रोको, नहीं 5 नहीं 7 समोसे लेके आओ। मैंने कहा क्या करना है भाई भैया, अभी तो खाना बन गया है और तो फालतू पैसे खर्च करना है इस टाइप की चीज़ों में। तो मैं थोड़ा सा अपनी हाइपर होकर थोड़ा सा गुस्से में बोला था हमसे कि क्यों फालतू मंगा रहे, अभी तो खाना बन गया है। तो फिर वो मुझसे बोलते हैं कि 2 तुम्हारे लिए, 2 मेरे लिए, 1 छोटे भाई के लिए और 2 मम्मी के लिए। तो मतलब मेरा जो गुस्सा था एकदम कम हो गया। मैंने मम्मी को काउंट क्यों नहीं किया उस गिनती में, जबकि उन्होंने भी अभी कुछ भी नहीं खाया था। तो ये बात मेरे दिमाग में कौन गई और मैं रियलाइज़ कर रहा था कि यार ऐसा क्यों हुआ, ये इंसिडेंट क्यों हुई, आखिर ऐसा क्यों हुआ कि मैंने उनको काउंट क्यों नहीं किया। तब मुझे पता चला कि ये मेरा पैट्रियार्कल थिंकिंग है। जबकि मैं बहुत बड़े बड़े दावे करता हूँ कि मैं वीमेन सेफ्टी, वीमेन अवेयरनेस, इन चीज़ों की बहुत बातें करता हूँ और उनको बहुत मानता भी हूँ। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ फॉलो करने की, इक्वालिटी हो हर जगह पे। लेकिन जब भाई ने ये वाक़या मुझे याद दिलाया कि नहीं, उनके लिए क्यों नहीं, जब सबके लिए आ रहे हैं, जबकि मुझे पता है कि वो समोसे पसंद करती हैं और खाना बन गया, इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो नहीं खा सकती हैं। वो खाना क्यों खाएंगे, उनकी भी इच्छा होगी ना समोसे खाने की। जब ये वाक़या मेरे साथ हुआ तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारा जो बचपन से जो केयरिंग होती है वो इसी एनवायरनमेंट में होती है कि हम मेल डोमिनेंस फैमिली होती है, पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है। तो अपने आप से इस चीज़ को प्रैक्टिकली निकालना कि वीमेन को इक्वल राइट देना बहुत मुश्किल होता है। ये मैंने हर लाइफ के हर पार्ट में फील किया है कि जैसे अगर मेरी छोटी सिस्टर है, बहुत कज़न्स हैं, अगर कुछ बर्तन धोना होगा, कुछ ऐसा काम होगा तो मैं अपनी कज़न से बोलता हूँ, ना कि मैं छोटे भाई से बोलता हूँ कि जाओ तुम ये काम कर लो। क्यों नहीं, आखिर मैं उनसे क्यों नहीं बोलता, उनसे क्यों बोलता हूँ? क्योंकि ये सब शो करते हैं कि आज भी हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं किसी कोने में ये बैठी है कि मेल ये काम करते हैं और फीमेल ये काम ही करती हैं। तो ये बहुत मुश्किल है। तो ये 7 समोसास जो स्टोरी है, जो मैंने खुद अपने पर्सनल लाइफ में ऑब्जर्व की थी और मैंने इसके ऊपर काफ़ी फिर काम किया है कि नहीं, मुझे कैसे इक्वालिटी को फेस करना है, कैसे इन सारी चीज़ों से निपटना है, अपने आप को कैसे चेंजेस लाने हैं। तो उसमें मैंने काम किया है फिर। तो मैं आपसे भी ऐसी गुजारिश करता हूँ कि यदि आप भी थोड़े से लिटरेट हैं और एजुकेशन और इक्वालिटी की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो करने की बात आती है तो वो बहुत पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए जब भी आप बड़े बड़े कोट्स स्टेटस पे डालें, बड़ी बड़ी चीज़ें दो लोगों को बोलें, इससे पहले आप ज़रूर ऑब्ज़र्व कर लेना कि आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि जितना आसान बोलना होता है उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इसको अपने लाइफ में लाना। मैं इस चीज़ को लाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं फ़ील कर रहा हूँ कि ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। इतना आसानी से वो चीज़ नहीं जाती। आप 20-25 साल से जो चीज़ आपके माइंड में फीड हो गई है, उसको निकालना इतना आसान काम नहीं होता है। तो इसलिए अगर आपके अंदर भी ये सारी चीज़ें हैं और आप धीरे धीरे कोशिश करते हैं इनको निकालने की, तो इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। बस मेहनत करो तो आपको परिणाम मिलेंगे, आप कोशिश करो तो चीज़ें बदलेंगी और आप अपने आप को लगातार बदल सकते हो। लेकिन थोड़ा सा खुद को बदलना, सामने वाले को चीज़ें बोलना कि ऐसा नहीं, ऐसा करो बहुत आसान होता है, लेकिन जब खुद की बात आती है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। तो होप ये 7 समोसा वाली स्टोरी है, इसके माध्यम से आप समझे होंगे कि मैं जो अपने आप को बड़ी बड़ी बातें कहता था कि मैं मेल डोमिनेंस को नहीं मानता, मैं फीमेल इक्वलिटी की बात करता हूँ, मैं फलाना, मैं ढिमका, ऐसा वैसा बोलता था। लेकिन जब मुझे, क्योंकि ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं फीड होगा, जब तो मैंने बोला कि नहीं 5 समोसे लेके आओ, 7 समोसे नहीं, भैया ने मुझे टोका,
तब मुझे रियलाइज़ हुआ, जबकि मैं उनको गुस्सा होकर कह रहा था, ये क्यों मंगा रहे हो। लेकिन जब उन्होंने बड़ी प्यार से कहा 5 नहीं 7 समोसे लाना, प्रशांत नाम है छोटे भाई का, उससे बोला, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे अपने अंदर सुधार करने की बहुत ज़रूरत है। अगर ऐसे ही आपके अंदर भी थोड़ा सा मेल डोमिनेंस का कैरेक्टर है तो आप अपने लिए ऑब्जर्व कीजिए, अपने आजू बाजू होने वाली घटनाओं के माध्यम से अपने आप को खुद को ऑब्जर्व कीजिए, आपको इसका आंसर मिलेगा कि आपके अंदर किस लेवल का वो डोमिनेंस है। तो होप यदि आप अपने आप को धीरे धीरे ऑब्जर्व करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, जैसे मेरी हो रही है। ठीक है, तो ऐसा करके देखिए। ऐसे ही किस्से जो आपके दिल के बहुत करीब हैं और आपकी लाइफ को बहुत अच्छा बनाते हैं मैं लाता रहूँगा। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।